हरिओम। तराटक के बारे में ये दूसरा वीडियो है, मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मोमबत्ती से या लौ से तराटक की विधि बताई थी। नीचे एक कमेंट आया था, तो उन्होंने बोले थे सर कि मूर्ति तराटक के बारे में भी कुछ बताइए करके। तो मूर्ति तराटक के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके क्रम बता देता हूँ कि ये क्रम कैसे होते हैं। सबसे पहले आप एक पेपर पे एक बिंदु करके या किसी चित्र पे तराटक करेंगे, फिर मूर्ति की बारी आती है, फिर लौ की बारी आती है, फिर अंतरिक्ष में किसी तारे को देख के करना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिंदु पे अगर आप करते हैं तो पहले आप जब बिंदु पे करेंगे तो आपकी एक सीमित अट्रैक्शन रहेगा, जो आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सीमित रहेगा। एक बिंदु के अंदर में होगा। सफ़ेद कागज़ लेके उसे आप एक पॉइंट बना के आप उसको करें। उसके बाद बारी आती है, जैसे हम इस पे मूर्ति पे करते हैं तो मूर्ति थोड़ी सी बड़ी होती है। जैसे मैंने आपको बिंदु के बारे में बताया, मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है। अब ये मूर्ति पे आप करेंगे तराटक, इसमें कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है। उसके बाद में आप लौ में करते हैं तो लौ में अग्नि के ऊपर में जो मोमबत्ती होती है, लौ के ऊपर जब हम करते हैं तो वो अग्नि रूपी जो होती है, जो अग्नि का जो प्रेजेंट होता है, जब वो जलती है तो वो जब ऑक्सीजन से कोरिलेट होती है, एटमॉस्फेयर से कोरिलेट होती है, वो कैसे चलती है, तो वो उसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। उसके बाद में उसमें आप अगर बाहर जाके तारों पे, चांद पे, इस पे करोगे तो आपकी व्यू पूरे खुल के आप योग्य हो जाएंगे इतने कि आप बड़ी जगह पे जाके आप उसको कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अनुभूति करने की चीज़ें हैं। ये आप जैसे जैसे अनुभूति करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और समझ आते जाएगा। मेरे बताने में कहीं कमी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस करेंगे बहुत सारे पर्दे खुलते हैं। यही योगिक क्रियाएं हैं कि आदमी को इतना परिपक्व बनाते जाती है कि वो हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए और हर ऊर्जा से संपर्क साधने के योग्य होते जाता है। अब हम मूर्ति तराटक के बारे में बात कर रहे थे। मूर्ति तराटक में कुछ नहीं करना है कि कोई भी एक मूर्ति लेके आप आ जाइए, या आप अपने इष्ट की मूर्ति रख सकते हैं, आप किसी स्टैचू को रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। तो मूर्ति तराटक में करना क्या होता है कि जैसे आप बैठे मूर्ति तराटक करने के लिए किसी भी ध्यान के आसन पे आप बैठ जाएं। जब ध्यान के आसन पे जब आप बैठेंगे तो कोई भी ऐसा आसन नहीं लेना है जिससे आपको तकलीफ़ हो या आपको थोड़ी सी बैठने में दिक्कत हो रही। जैसे मैं पद्मासन लगाता हूँ, मेरी सिटिंग है 1 घंटे की पद्मासन, मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, तभी मैंने पद्मासन लगाया है। आप सिद्धासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं, और आपको जिसमें सहूलियत मिले वो लगा सकते हैं। सीधा रखना है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा। जनरली ये देखा गया है कि लोग पद्मासन तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ऐसे बैठने का अभ्यास करते हैं। जब आपने अगर हिम्मत करके पद्मासन लगाया या आप योग्य हैं पद्मासन लगाने के, तो फिर इसको रीढ़ की हड्डी को भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जीवंत को दर्शाता है। अगर इस पे तकलीफ़ होती है तो आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, सपोर्ट में ये अपने हाथ भी रख सकते हैं। आपकी दूरी पहले कम रहेगी, 1.5 फीट से लेकर 3 फीट तक की दूरी रखेंगे, ज़्यादा दूरी नहीं करेंगे। अब जब दूरी बढ़ानी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि दूरी कैसे बढ़ानी है। 1.5 से 3 फीट की दूरी रखेंगे आप, 3 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं रखेंगे। और जैसे ही आप बैठेंगे तो आप अपनी जो आँखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें तनाव नहीं लेके आएंगे। सिर्फ सहजता से, सिंपली तरीके से आप मूर्ति को देखते रहेंगे।
जो फोकस पे रहेगा वो सिर्फ मूर्ति रहेगी, स्टैचू रहेगी, और बाकी सब चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। सिर्फ आप उसको देखते रहें, फोकस पे सिर्फ मूर्ति को रखें, सिर्फ मूर्ति को रखें और सारी चीज़ें ब्लर कर दें। आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी देर इसमें बैठें। और एक बात और बताना भूल गया मैं कि कंधे में ना शरीर के किसी भी अंग पे कोई भी तान नहीं होना चाहिए। स्थिरता बनाए, जितनी स्थिरता बनाएंगे उतनी आपकी योग्यता बढ़ते जाएगी। देखते रहें, देखते रहें। फिर आपकी आंखों से जैसे एक आंख से आंसू टपका, दूसरी आंख से आंसू टपका, आपको धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेनी। जैसे जैसे इस पे साधक अंदर जाते जाता है, या जैसे जैसे इसमें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे, तो ये जो मूर्त है या ये जो मूर्ति है, ये स्पष्ट रूप से आपकी आंखों के सामने जब आप बंद करेंगे तब भी दिखनी चाहिए। ये इसकी स्टेज होती है। जैसे लौ दिखती है, जैसे बिंदु दिखती है, वैसी आपको ये मूर्ति दिखनी चाहिए। लेकिन ये बहुत गहरे सिटिंग से और बहुत गहरे अभ्यास से ये मूर्ति तराटक में मूर्तियाँ दिखनी चालू होती हैं या हमको इमेज दिखनी चालू होती हैं। लेकिन साधक जो होता है उसको बीच में छोड़ता है, ये बीच में छोड़ देता है, या बोर हो जाता है, या बोलता है कि दूसरी विधि अपना लें। तो इसीलिए इस विधि को अगर आप अपना रहे हैं या क्रम ब क्रम अगर आप आ रहे हैं, तो मूर्ति तराटक में अगर आपको अगर पूरी मूर्ति को देखने में या पूरी स्टैचू को देखने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो सिर्फ आप आँखों को और चेहरे को ले सकते हो। पहले कम लीजिए, सिर्फ आँखों को या चेहरे को देखिए, या पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ को देखिए। उसके बाद बंद करके प्रैक्टिस करिए। नहीं होता है तो आप पूरे को ले सकते हो। लेकिन इसका जो रूप जो सामने दिख रहा है, जब आप आंख बंद करें तब भी यही रूप आना चाहिए। हाँ, अब तो इसकी विधि हो गई, इसको कैसे करते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप मूर्ति तराटक के लिए बैठे, अगर मैंने तो ये गौ माता की मूर्ति रखी है, अगर आप अपने इष्ट की मूर्ति रखते हैं तो सबसे पहले अपने गुरुओं को, अपने इष्ट को प्रणाम करिए और सिंपली तरीके से आप इसका अभ्यास करें। क्योंकि जनरली ये चीज़ देखा जाता है कि हम सीधा बैठ जाते हैं, हम सीधा बैठे और सीधा हम तराटक करने बैठ गए। तो आप अगर अपने इष्ट की मूर्त पे अगर आप तराटक कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी ऊर्जा आप अंदर से पैदा कर रहे हैं। तो आप उस पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आते हैं। और जैसे जैसे आप एक इंद्रियों पे, जैसे आँख, जैसे तराटक है, जैसे एक इंद्रियों पे समेटते जाएंगे, आपकी इंद्रियों की जो मांग होती है, जो शरीर की जो इंद्रियों की मांग होती है, जिसमें आपकी ऊर्जा व्यय होती है, वो भी बंद होने लगेगी। किसी भी एक चीज़ को पकड़ना, जैसे आप कोई मुद्रा करते हैं या आप या तराटक करते हैं या योगिक क्रिया करते हैं या सांसों की प्रैक्टिस करते हैं या ब्रीथिंग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके प्राण एक में सिमटते जाएंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।